यह लीजिए बहन जी, हम काली मंदिर से बहू के लिए यह धागा बनवा कर लाए हैं। हल्दी मेहंदी की रस्म के बाद आप उसे यह पहना देना। हमारे राजस्थान में यह मान्यता है कि कच्ची हल्दी की महक दुल्हन को कमजोर करती है। आप इस बात का ख्याल रखना। हल्दी की रस्म के बाद घर से बाहर ना जाने देना। बहू रानी को आप चिंता मत कीजिए। बहन जी, हम आज ही मेघा को यह धागा बांध देंगे। किसी की बुरी नजर नहीं पड़ेगी। उस पर आपकी अमानत बनकर रहेगी। अब वह 5 दिन के लिए सगाई के बाद मेघा की हल्दी और मेहंदी की रस्म हुई और फिर साहिल बारात लेकर उनके दरवाजे पर पहुंच गया। विदाई के बाद 8 घंटों का सफर है। अपने साथ सभी जरूरी चीजें रख ली थी। ना तुमने सबसे पहले हमारी पुश्तैनी हवेली में तुम्हारा गृह प्रवेश होगा। वहां पर कुछ दिन रहकर रस्में पूरी करनी है। उसके बाद अपने जयपुर वाले घर लौट आएंगे। हम सब, हाँ बाबा, सब रख लिया है। मैंने, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मेघा अपने ससुराल जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। साहिल की पुश्तैनी हवेली, शाही रस्में, गृह प्रवेश सब एक सपने की तरह लग रहा था। उसे लंबा सफर करके वह अपने गांव पहुंच चुके थे। वाह, कितना सुंदर है ये सब। यहां तो सब हवेलियां ही नजर आ रही है। रुको रुको, प्लीज मेरी पिक्चर्स लो ना। उसके साथ मेघा ने गाड़ी रुकवा और दौड़ते हुए एक सुनसान सी हवेली का दरवाजा खोलकर उसके अंदर दाखिल हो गई। मेघा के उस सुनसान हवेली के आंगन में पैर रखते ही पीपल के पेड़ पर बैठे सैकड़ों चमगादड़ एक साथ आसमान की ओर उड़ गए और बाहर आंगन में लगा झूला एकाएक खुद से ही हिलना शुरू हो गया। क्या करती हो तुम? ऐसे कहीं भी नहीं चले जाते हैं। भूलो मत, तुम नई दुल्हन हो और यह हवेली नहीं खंडहर है। कोई नहीं रहता यहां, आगे से यहां आना नहीं। इधर अभी चलो। क्या हुआ? भूत देख लिया क्या? तुमने ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो? अरे बाबा, बस एक फोटो ही तो क्लिक करवाना चाह रही थी मैं, प्लीज लो ना। मेघा को जिद पर अड्डा देखकर साहिल कैमरे से उसकी एक फोटो क्लिक कर देता है और उसे लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी उसकी हवेली की ओर चल पड़ती है। राशि, जल्दी से फूलों के थाल, आरती और कलश लेकर आओ, बहुरानी आ गई है। साहिल की मां मालिनी बहू मेघा का जोरदार स्वागत करती है और उसे कलश पैरों से नीचे गिराकर घर में प्रवेश करने को कहती है। मासा की बात सुनकर मेघा कलश को एक टग घोरने लगती है और फिर अपने बाएं पैर से कलश को उल्टी दिशा में गिराती है, जिससे चावल घर से बाहर की ओर बिखर जाते हैं। यह क्या मूर्खता है बहू, अब शगुन कर दिया। तुमने बहू लक्ष्मी होती है और चावल सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए कलश को दाएं पैर से अंदर की ओर गिराते हैं ताकि लक्ष्मी घर में सौभाग्य लेकर प्रवेश करे। और तुमने घर की सुख समृद्धि को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे उल्टी दिशा में कलश कौन गिराता है? अब मासा जाने दो ना, गलती से हो गया। इससे ऐसी गलती कोई जानबूझकर थोड़ी करेगी। यह लंबा सफर करके थक गई है। इसे आदत नहीं है ना लंबे सफर की। साहिल के बचाव करने पर मासा चुप हो गई थी, लेकिन साहिल के कमरे में अंदर जाते समय मेघा का मालिनी को देखकर मुस्कुराना उसे बहुत अखर गया था। जिस तरह से मुझे टेढ़ी नजरों से देखते हुए यह लड़की मुस्कुराते हुए अपने कमरे में गई है, इसे देखकर साफ पता चलता है इसने वह कलश गलती से नहीं बल्कि जानबूझकर ऐसे गिराया है। लेकिन बहू ऐसा क्यों करेगी? रह रहकर मालिनी के मन में बार बार
बहू मेघा की वो रहस्यमयी सी हंसी और कलश का गिराना घूम रहा था। अगले दिन सुबह साहिल, तुम जाओ, जाकर पंडित जी को लेकर आओ, कुछ रस्में करानी है, और बहू को कहना जल्दी से तैयार हो जाए। साहिल मेघा को तैयार होने के लिए कहकर पंडित जी को बुलाने चला जाता है। अरे, मैंने इस साहिल से कहा था कि बहू को जल्दी तैयार होने को कहो, और यहाँ 2 घंटे बीतने जा रहे हैं, लेकिन बहू अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। मालिनी बहू के कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर ठिठक जाती है। अंदर से मेघा के खिलखिलाने की आवाज सुनाई दे रही।